एक ना तुम सबके मन में एक सवाल है कि क्या तुम्हारे विचार, क्या तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे रियलिटी को कन्वर्ट करते हैं? इसका आंसर मेरे को कमेंट्स के अंदर देके बताना। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हाँ करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक क्यों करा था? सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में विचार आया था ना कि यार ये मेरे को वीडियो देखनी है। बिना विचार के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिना थॉट के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम जो भी आज हो, वो अपने विचारों की वजह से हो। तुम जो भी आज आगे बनोगे, वो तुम अपने विचारों की वजह से बनोगे। तुम जो भी कल थे, वो अपने तुम विचारों की वजह से हो। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं तुमको थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अगर एक छोटा-सा थॉट तुम्हारी एक बड़ी रियलिटी क्रिएट कर सकता है। अगर एक छोटा-सा थॉट तुम्हारी छोटी रियलिटी क्रिएट कर सकता है, तो वो छोटा-सा थॉट तुम्हारी बड़ी रियलिटी भी क्रिएट कर सकता है। अब तुमको एक बात समझनी है कि थॉट्स ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर वो आ गई ना, तो वो रियलिटी भी बन सकती है अगर तुम उसके बेसिस पर तुम एक्शंस लोगे, उसके बेसिस पर तुम इमोशंस को समझोगे। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड का तुम्हारे दिल का कनेक्शन बैठ जाएगा, तब तुम्हारे एक्शन ज्यादा फास्ट होने वाले हैं। इसको मैं तुमको इस तरीके से बताता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्शंस जो होते हैं वो तुम अपने इमोशंस की वजह से करते हो कि तुम्हारे जैसे इमोशंस आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, तुम वैसे एक्शंस लेते हो। एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई कंप्लीटली राइट? अब इमोशंस कहां से क्रिएट होते हैं? इमोशंस तुम्हारे यहां से क्रिएट होते हैं, थॉट से। थॉट तो तुम्हारा एक पोटेंशियल है, राइट? और जब वो थॉट तुम्हारे इमोशंस तक चला जाता है, तो वो एक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार तुमको 1 घंटा पढ़ाई करनी है या तुमको 1 घंटा दोस्तों के साथ घूमना है। दोस्तों के साथ तुम 1 घंटा इसलिए घूमोगे क्योंकि दोस्तों के साथ तुम्हारे इमोशंस क्रिएटेड हैं। तुमने वो इमोशंस क्रिएट कर रखे हैं उनके साथ वो टाइम एक्सपीरियंस करके। तो तुम्हारे पास एविडेंसेस हैं कि यार ठीक है, अगर मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना तो मेरे को अच्छा लगता है। पर तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि यार अगर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा तो इसका मेरे को रिटर्न मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। तुमको रिटर्न मिलता है पर तुमको कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागोगे, तुम इंस्टेंट रिटर्न्स के पीछे भागोगे, तब तुमको जिंदगी में कुछ भी बड़ी चीज नहीं मिल पाएगी। दोस्तों के साथ तुमको इंस्टेंट रिटर्न मिलता है, तो तुमको क्या चीज मिल गई? तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन आया? कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। तो इस वीडियो के अंदर ना हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक बेसिस पर, जिससे कि तुम ये ना सोचो कि यार ये तो सब फालतू की चीजें, फालतू की चीजें नहीं है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे थॉट्स कितने ज्यादा पावरफुल है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। 3 2 1, लेट्स गेट शिक्षित। नाउ अब ना तुमको इसका थोड़ा सा सच जानना है। इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है? और 4 टॉपिक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर नहीं समझाऊंगा। पहला जो टॉपिक है वो है क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वर इफेक्ट और रियलिटी। तुम जिस भी चीज पर फोकस करोगे ना, वो चीज तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार कहीं मैं जिंदगी में फेल नहीं हो जाऊं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम फेलियर पर फोकस कर रहे हो। तुमको अपना पूरा थॉट कंप्लीटली चेंज करना है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी। अगर मैं एग्जाम के अंदर टॉप कर गया तो मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी। अगर मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो गया तो मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी। अगर मेरी ट्रेडिंग के अंदर मेरे को हाई रिटर्न आ गए तो मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी। तुम लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हो क्योंकि तुम हर चीज के लिए तुम नेगेटिव सोच लेते हो। क्योंकि बचपन से ही तुम्हारे माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग ऐसे करी है। टीचर्स तुमको इस तरीके से सिखाते हैं कि अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरे साथ ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों दिखानी है तुमको नेगेटिव रियलिटी? क्यों इंसान को फोकस करवाना है उस नेगेटिव रियलिटी पर? बात ही सारी नेगेटिविटी की है। जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन, जितने भी तुमको कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाएं, कुछ भी, वो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी ही तो डालते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। तुम ये क्यों नहीं बता सकते कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा चेंजेस आएंगे? अब यहाँ पर काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया पर काफी सारे टीचर्स तो हैं जो हमको कभी कभी बता देते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, अगर हम अच्छे से फोकस रहेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, उन्होंने एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, 4 बार बता दिया, पर उन्होंने 10 बार तो ये बताया ना कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ही तो होता है। तो इसलिए तुम पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना स्टार्ट करो। पॉसिबिलिटीज की क्या क्या चीजें पॉसिबल है, कितनी बड़ी चीजें पॉसिबल हो सकती है।
अपना एक विजन बनाओ, अपना एक गोल बनाओ जिसको तुम बार-बार सोचते रहो। उसी के बेसिस पर तुम्हारे इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे, क्योंकि जब तुम्हारे इमोशंस क्रिएट होंगे, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पूरा चेंज होगा, तब तुम जाके अपनी रियलिटी को क्रिएट करोगे। तुमको अपनी प्रीवियस रियलिटी से, अपने प्रीवियस आइडेंटिटी से कंप्लीटली हटना है। तभी तुम आगे अपनी नई रियलिटी बना पाओगे। समझे? नाउ दूसरा पॉइंट आता है न्यूरो साइंस, द ब्रेन की रिवायरिंग और रियलिटी परसेप्शन। देखो तुम्हारे जो दिमाग को ना रियलिटी और इमेजिनेशन के अंदर फर्क नहीं पता। अभी ना सारी चीजों का एक्सरसाइज मैं तुमको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो जो जो चीजें मैं बोलूँ ना, सिर्फ वो चीजें करना। अभी अपनी आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद करने के बाद 3 लंबी गहरी सांस लो। 3 सेकंड तक होल्ड करो। 3 सेकंड तक रिलीज करो मुंह से। फिर इनहेल करो। 3 सेकंड के लिए होल्ड करो। फिर 3 सेकंड के लिए रिलीज करो। फिर इनहेल करो। 3 सेकंड के लिए होल्ड करो। फिर 3 सेकंड रिलीज करो। आंखें बंद रखना। अब तुम पास्ट की जितनी खराब मेमोरी हो सकती है ना, उतनी खराब मेमोरी को सोचो। उतनी खराब मेमोरी को सोचो। अपने ब्रेकअप को सोचो, अपने उस डिसरिस्पेक्ट को सोचो, अपनी उस डीवैल्यू को सोचो, जस्ट सोचो। तुमको वैसे इमोशंस आने लग जाएंगे। तुम्हें अभी भी आ रहे होंगे। और उन्हीं इमोशंस के बेसिस पर तुम करंट रिएक्शंस लोगे। तुम्हारी बॉडी लेजी हो जाएगी। तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज यू आर रिपीटिंग दोज इमोशंस। तुम अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर रहे हो बार बार। और अगर सेम चीज मैं तुमसे कहूं कि अपनी आंखें बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांस लो, होल्ड करो, रिलीज करो, उसके बाद अगर तुम लाइफ में कोई भी अपनी पॉजिटिव चीज सोचोगे कि यार मेरे साथ पहले कितनी अच्छी चीज हुई थी, पहले मैं कितने चैलेंजेस को ओवरकम करा था, तो तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से रिवायर करना स्टार्ट कर देगा और तुमको प्रेजेंट में अच्छी फीलिंग आने लगेगी। इसलिए जर्नलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली रिवायर करते रहो। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हर बार बताता हूं, मैं तुमको इस बार भी बताऊंगा। आरएस को ना थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। तुम्हारा फोकस अगर ये रहेगा ना कि यार कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, तो तुम उस थिंकिंग से, उस न्यूरॉन से ब्रेकअप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि यार कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, तुम फेल मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुमको सारी वो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जिसमें तुमको फेलियर दिखेगा। अगर तुम कहोगे कि कहीं यार मैं अनसक्सेसफुल नहीं हो जाऊं, तुम अपने आरएस को तुम वही सिग्नल दे रहे हो। तुमको सारी वही पॉसिबिलिटीज दिखेंगी जिसमें तुम अनसक्सेसफुल हो रहे होगे। इसलिए तो तुम देखो इस सेम दुनिया के अंदर दो लोग हैं, एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, एक इंसान नहीं हो पाता। कि जो इंसान नहीं हो पाता ना, वो हर चीज के अंदर वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है, वो अनसक्सेसफुल चीजें अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने आप को अनवर्दी बना रहा है सक्सेस के लिए। और जो इंसान को पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, जो हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में भी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है कि यार मैं क्या बन सकता हूँ। वो ये नहीं देख रहा कि मुझको क्या नहीं बनना है, वो ये देख रहा है कि मैं क्या बन सकता हूँ, मैं कितनी वैल्यू दे सकता हूँ। इट्स ऑल साइंस, इट्स ऑल साइंस, ये कुछ ब्रो साइंस नहीं है। राइट। लास्ट पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, विच इज दैट हार्ट बेरेंस कोरेंस इमोशनल वाइब्रेशन। तुम्हारा जो हार्ट है ना, उसकी 5000 टाइम ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है। वो 5000 टाइम ज्यादा ब्रेन से उसकी फ्रीक्वेंसीज निकलती है। अगर तुम्हारा माइंड के अंदर तो तुम कुछ भी सोच लो कि यार मैं अमीर हूं, मैं ये हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं, जब तक उसको तुम फील नहीं कर पाओगे ना, जब तक फील नहीं कर पाओगे, तब तक तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुमने अपने पास्ट के जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उन सबको खोला नहीं। और जब तक पास्ट के इमोशनल ब्लॉकेजेस को तुम खोलोगे नहीं, तब तक तुम लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे, तुम कितना भी सोच लो। अब इमोशनल ब्लॉकेजेस कैसे खोलें? डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं। वहां पर जाओ, द शिक्षित कोड में एनरोल करो। राइट। उसको 80 घंटे तक देखो, पूरा 1 महीने तक डेली 2 घंटे दो। क्योंकि अगर तुमको लगता है कि यार कोई 1-2 घंटे के अंदर मेरे को मेरी लाइफ के अंदर कोई चेंजेस लेके आ जाएगा, तो वो नहीं लेके आ सकता। वो नहीं लेके आ सकता, ये बात लिखवा लो मेरी आज ही आज। एटलीस्ट तुमको किसी चीज को सीखने के लिए 100 घंटे तो देने पड़ेंगे। मेरे कोर्सेज छोटे मोटे नहीं होते हैं कि तुमको 1 घंटे के अंदर बता दो, 2 घंटे के अंदर बता दूं। उहुं। क्योंकि तुम्हारी रिप्रोग्रामिंग बहुत पुरानी है। जितनी पुरानी बीमारी होगी, उतनी ही पुरानी, उतना ही ज्यादा समय उसके दवाइयों में लगेगा। आई होप तुमको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। कमेंट्स के अंदर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। और ऐसे ही तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाता रहूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।